वनांचल टीवी 24 लाइव। मौसम का नजाकत को समझने और इसका लुत्फ उठाने सिर्फ हम इंसान ही नहीं जानते हैं, ऐसा ही स्वभाव गजराजों में भी शामिल है। विशेष मौसम में मौज मस्ती गजराजों का कुछ अलग ही होता है। इंसानों को ही नहीं, गजराजों को भी शौक होता है तफरी करना और मस्ती करने का। दलमा जंगल के गजराज बेसब्री से इंतजार करता है ठंड पड़ने की। जैसा ही ठंड पड़ता है एक साल के बाद, उनके लंबे इंतजार के बाद, तो अपने टोली बनाकर दूसरे जंगलों की ओर रुख करता है और अपने मौज मस्ती सारे सफर में करते हैं। यह और बात है कि गजराज यह नाम भारी भरकम ही नहीं, गजराज शब्द सुनकर अच्छों को एक बार जरूर सचेत होना पड़ता है। शीत ऋतु पड़ती ही गजराजों का इंतजार खत्म होता है। अपने काबिले के साथ सैर सपाटे पर निकल जाते हैं एक नए घने जंगल के तलाश में। दलमा जंगल में बेखौफ घूम रहे गजराज जब आम जनजीवन के इलाकों में बेखौफ घूम रहा हो तो सोच ही सकते हैं लोगों का क्या हाल होता होगा। जून जुलाई के माह में गजराजों का प्रवास खत्म होता है और यही समय है जब वे अपने घर वापसी करता है। अपने प्रवास के दौरान कुछ गजराज अपने झुंड के साथ चांडिल के जंगलों से होते हुए पश्चिम बंगाल के जंगलों तक निकल जाते हैं, तो कुछ घाटशिला अनुमंडल के जंगलों से होते हुए उड़ीसा के जंगलों में समा जाती है। हैरान तब होना पड़ता जब यह गजराज पेट की अगर और गले की प्यास बुझाने के लिए सीना तानकर दिन दहाड़े जंगल के अपने रास्ते को छोड़कर नेशनल हाईवे के बीचों बीच सड़कों में गुजरता है। इतना ही नहीं, अकेले ही बेखौफ होकर गांव के चौपाल में तफरी करता है। गजराजों के इन मौज और मस्ती को देखकर गब्बर सिंह का एक पुराने शोले फिल्म का दृश्य याद आता है, जिसमें माँ अपने बच्चे को कहती है, बेटा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। गांव के चौपाल और नेशनल हाईवे का भी कुछ ऐसा ही दृश्य हो जाता है। लगता है जैसे कर्फ्यू लग गया है। कौन रोके इसे? किस में है इतनी हिम्मत? जाहिर है यात्रा इनकी लंबी है, भूख और प्यास लगना भी लाजमी है। बस यही से शुरू होता है आम जनजीवन के लिए परेशानी की कहानी। यह जंगली गजराज खेत खलिहानों में दिन दहाड़े डाका डालते हैं। पेट भरकर किसानों के अनाजों से अपना पेट भरता है। इन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। खेत खलिहानों के फसलों को नष्ट करने में कसर भी नहीं छोड़ती है। रास्ते में मिट्टी से होली भी खेलते हैं और फिर नदी तालाबों में देर तक मस्ती भी करने से नहीं चूकते हैं। झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन का माने तो गांव के लोगों को वन विभाग के द्वारा उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे कि गांव के लोग अपने जान माल का सुरक्षा खुद कर सके। जंगल को हम लोग मिटा भी नहीं सकते, इसलिए एक विभाग को और वो आसपास का जो ग्राम सभा समिति बना है, हर क्षेत्र में बना हुआ है, उसको शिक्षा देना है और उन लोग क्या चीज़ से कैसे करके उन लोग को वहाँ से जंगल तक और ले जाना पड़ता है। तो सारा व्यवस्था होना चाहिए उस इलाका में और इसका घटना होने के बाद तो सरकार इसमें जंगली गजराज एक ही जगह में लंबे समय तक रुकना पसंद नहीं करते हैं। अपने सुकून के लिए साल में एक बार प्रवास में निकलना इनका स्वभाव है। अपने यात्रा में बेखौफ घूमना और मौज मस्ती करना इनकी आदतें होती है। जंगली गजराजों का मिजाज दुरुस्त है तो मानो मुसीबत चला वरना बन सकता है एक बला। शिक्षा और सीख ये इंसानों के ऊपर लागू होती है, गजराजों पर नहीं। गजराज अपने मिजाज पे चलते हैं और अपने मुड़ पर घूमते हैं। ऐसी हालत में गजराजों से पंगा लेना लोगों के लिए महंगा पड़ सकता है। जाहिर है इंसान को अपने ही अपनी सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। वनांचल 24 टीवी लाइव के लिए चांडिल से अपने सहयोगी सुदेश कुमार और शिवपूजन सिंह के साथ मैं हूँ दीपक नाथ।